हेलो रशीदिले, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विक्टोरियस स्क्रिप्ट में। तो आज हम एक ऐसे मंत्र के विषय में जानेंगे जो सभी महायान प्रांतों में विख्यात है और वो है भेषज मंत्र। आज हम इस मंत्र के इतिहास को विस्तार पूर्वक जानेंगे। निश्चित रूप से बुद्ध के वचन को सही मायने में समझना हो तो आपको कंगुर में निहित सूत्रों को समझना होगा। इसलिए हम भी कंगुर में निहित इस सूत्र के संदर्भ से ही समझेंगे। ये सूत्र दीघे कंगुर के भूम धा के 87वां भाग से लिया गया है। तो आइए अब इस सूत्र के विषय में चर्चा करते हैं और इस मंत्र के विषय में बुद्ध ने क्या कहा है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विषय को आरंभ करने से पूर्व हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। ओम भेषज भेषज महाभेषज राज समुद्गते स्वाहा। ऐसा कहा जाता है, एक समय जब भगवान प्रांतों से घूमते हुए वैशाली में आए थे, वहाँ सुरम्य वृक्षों के नीचे 8000 भिक्षुओं के संग 36,000 बोधिसत्व, सभी प्रकार के राजा, मंत्री, ब्राह्मण, गृहस्थ, देवता, असुर, गरुड़, किन्नर आदि भी स्थित थे। वे सभी भगवान के चारों ओर बैठकर उनको नमन करते हैं। बुद्ध की शक्ति के प्रभाव से महान बोधिसत्व मंजूश्री अपने आसन से उठकर तथागत को प्रणाम कर उनसे पूछते हैं कि सुगतों के प्रणिधानों के विषय में विस्तृत व्याख्यान करें, जिसे सुनकर प्राणी अपने अकुशल कर्मों को कुशल कर सके और धर्म के मार्ग को प्रशस्त कर सके और भविष्य में सम्यक धर्म की स्थापना कर सके। ऐसा सुनकर भगवान मंजूश्री से कहते हैं कि आपने बहुत ही उचित कहा। आप में असीम करुणा है, इसलिए आप अन्य सभी दिव्य पुरुषों, मनुष्यों तथा प्राणियों के हित और सुख की कामना कर ऐसा पूछने के लिए प्रेरित हुई हो। मैं आपको समझाता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। फिर बुद्ध व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि इस बुद्ध क्षेत्र से पहले कई बुद्ध क्षेत्रों को पार करके भगवान ऋषिज्य गुरु विड्डूर्य प्रभा विड्डूर्य निर्वास नामक बुद्ध क्षेत्र में रहते थे। वह सुगत, पूज्य बुद्ध, ज्ञान और अच्छे आचरण से संपन्न है, दुनिया के ज्ञाता है, लोगों को सही मार्ग में ले जाने वाले पथ प्रदर्शक है तथा देवताओं और मनुष्यों का शिक्षक है। जब वो बोधिसत्व चर्या का अभ्यास कर रहे थे, तब भेषज गुरु विड्डूर्य प्रभा ने इन 12 महान प्रणिधानों के विषय में बताया था। पहला प्रणिधान, जिसमें वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा, तब मेरे शरीर से असंख्य रोशनी प्रस्फुटित होकर असंख्य प्राणियों के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर आभा से युक्त करो और सभी प्राणियों को बुद्ध के 32 लक्षणों और 80 अनुव्यंजन से सुशोभित करो। दूसरा प्रणिधान, जिसमें वे कहते हैं कि भविष्य में मेरा शरीर एक बहुमूल्य रत्न की तरह अंदर और बाहर से शुद्ध और विमल किरणों को अवभासित करे। मैं एक विस्तृत और लंबा शरीर प्रकट कर सकूं, जो सुदृढ़ हो, महिमा और वैभव से युक्त हो और प्रकाश के प्रभा मंडल से इतना दीप्तिमान हो कि ये सूर्य और चंद्रमा को भी मांद कर दे। मेरे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उन सभी प्राणियों को आवायुक्त करे जो अंधेरे में पैदा हुए हो। वो प्राणी जो रात के अंधेरे में विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं और सबकी यात्रा सफल हो और वे अच्छे कर्मों में संलग्न हो। तीसरे प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब मेरे असीम प्रज्ञा और उपाय कौशल्य सभी लोगों में अक्षय वैभव से सुसज्जित हो। चौथे प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में
जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब जो भी प्राणी गलत राह पर चल पड़े हैं वे सभी सन्मार्ग पर स्थापित होंगे, और वे जो सभी श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध के मार्ग पर चले हैं वे सभी बोधिसत्व के मार्ग पे प्रस्थान करें। 5वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब लोग अनुत्तर चर्या का पालन कर मेरे निकट आएं। वे असंख्य प्राणी मेरा नाम सुने और मेरे बल से वे तीनों व्रतों का पालन करें तथा अनंत अनुशासन को प्राप्त हों। कोई भी गलत अनुशासन में शामिल ना होवे और तिर्यक गति में पैदा ना होवे। 6वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब मेरा नाम सुनते ही दुर्बल, विकलांग, शुष्क वर्ण वाले, गूंगे, लंगड़े, कुबड़े, शरीर में सफ़ेदी से ग्रसित वाले, एक आंख वाले या अंधे, बहरे या मानसिक रोगी और जिनके शरीर पर बीमारियों का असर हो, वे सभी प्राणी समस्त रोगों से मुक्त हो जाएं। 7वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब मेरा नाम सुनते ही विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, कमजोरियाँ, असहाय हो, जिसके पास आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की कमी हो, जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं हो, जो गरीब और पीड़ित हो, उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाएं, और जब तक उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति न हो तब तक वे स्वस्थ तथा क्षतियों से मुक्त रहें। 8वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब कोई भी महिला जो एक महिला होने से पीड़ित हो, जो खुद के महिला होने से नापसंद करती हो, जो स्त्री होने की स्थिति से मुक्त होना चाहती हो, वे अपने स्त्री काय को छोड़कर पुरुष के रूप में तब तक जन्म लेते रहे जब तक उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति ना हो। 9वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब मैं सभी प्राणियों को मार्ग के बंधन से मुक्त करूं। मैं उन लोगों को सम्यक दृष्टि में स्थापित करूं जो बिन विपरीत अशांत विचारों के कारण विमुख हो। मैं उन्हें सही मायने में बोधिसत्व का आचरण सिखाऊं। 10वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा, तब मेरे पुण्य बल से वो सभी मुक्त होवे जो अपने राजा से भयभीत हो और जो बंधन, प्रताड़ना, यातना, मृत्युदंड, अनादर और काय, वाक, चित्त के दुख से पीड़ित हैं। 11वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, तब मैं पौष्टिक, सुगंधित और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करूँ जो शरीर को तृप्त करेगा, और जो लोग भूख और प्यास से संतप्त है, जिसने पाप कर्मों को किया है, तब मैं उन्हें धर्म के रसास्वादन से तृप्त करूं। 12वें प्रणिधान में वे कहते हैं कि भविष्य में जब मैं अनुत्तर सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा, तब मैं उन प्राणियों को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न रंगों के वस्त्र प्रदान करूं जो वस्त्रहीन है, निर्धन है और रात और दिन के सर्द गर्म कीटों के दुख से दयनीय अवस्था में है। मैं उन लोगों के अभिलाषित गहने, मालाओं, इत्र, लेपन, संगीत, वाद्य यंत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करूं। तब बुद्ध मंजूश्री से कहते हैं कि ये 12 महान प्रणिधान है तथा शक्यामुनि विशेज्य गुरु वेदूर्य प्रभा की बुद्ध क्षेत्र की ओर देखकर ये समझाते हुए कहते हैं कि ये क्षेत्र पूरी तरह से शुद्ध है और सभी महायानियों को उस क्षेत्र में पैदा होने के लिए प्रणिधान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वे केवल विशेज्य गुरु वेदूर्य प्रभा का नाम सुनने से जुड़े लाभों की सूची बताते हैं।
बुद्ध के वचन को सुनकर मंजूश्री भी भविष्य में इस सूत्र को सभी प्राणियों को सिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा एक लिखित कार्य के रूप में इसकी पूजा करने के निर्देशों को बतलाते हैं। बुद्ध इस सूत्र का पाठ करने से प्राप्त होने वाले लाभ को बताते हुए कहते हैं कि जो कोई भी इस सूत्र का पाठ करता है या येशिच्ची कुरु विडुरे प्रभा का नाम सुनने से वे कभी भी जीव जंतु में जन्म नहीं लेता है। इस सूत्र में इस मंत्र के अन्य लाभ के विषय में कहा गया है कि येशिच्ची गुरु को किस प्रकार से पूजा करने से प्राणी को मरने से बचाया जा सकता है और कैसे मर रहे या मरने के पश्चात पूर्ण जीवित किया जा सकता है, इसके विषय में भी बताया गया है। यह पूजा 49 दिनों का होता है जिसमें परिशुद्ध होने के 8 अनुशील का पालन करना, भिक्षु संघ का सहयोग करना और येशिच्ची गुरु का नाम का जाप दिन में 3 बार और रात में 3 बार करना है। फिर संघ इस सूत्र का 49 बार उच्चारण कर और 49 दिनों तक येशिच्ची गुरु के 7 प्रतिमाओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित करता है। इस प्रकार यह मंत्र 9 प्रकार के अकाल मृत्यु को टालने में सक्षम है और इसी अकाल मृत्यु के कारण बुद्ध ने इस सूत्र की देशना की थी। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने येशिच्ची गुरु बुद्ध के पवित्र मंत्र के विषय में जाना, जो कि भगवान बुद्ध ने इस मंत्र के प्रभाव और लाभ को बताने के लिए सूत्र की देशना की थी। यदि इस मंत्र के विषय में आप लोगों को अधिक जानकारी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि इस मंत्र के द्वारा अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम।